बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जज़ा ज़हरा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हमारा किचन। हमारे किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और शलजम का सालन। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग करके रख ली है। इसी के बराबर में आप देख सकते हैं कि 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और उसी में रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने धनिया जो है वो कटिंग करके रख लिया है और इसी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो बना लिया था। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसी के साथ हमारे पास चिकन है और इसी के बराबर में हमारे पास शलजम कटिंग किए हुए हैं। तो बढ़ते हैं जनाब बनाने की जानिब। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले से ही वो कढ़ाई जो है वो गर्म करने के लिए रख दी थी। इसमें हमने तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल का जो है वो डाल दिया है। इसी के साथ अब हमने यहाँ पर प्याज डालने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने प्याज मीडियम साइज़ से कटिंग किया हुआ था यहाँ पर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जनाब 3-4 दिन से जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। वो क्योंकि मेरे यूनी के जो थे वो पेपर थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेपर हुए और अभी भी मेरे मतलब 1-2 पेपर जो हैं वो रह गए हैं। खैर से वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उसी वजह से जो है मैंने 3 से 4 दिन जो है वो मेरी वीडियो नहीं आई, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो यहाँ पर जनाब हम प्याज जो है उसे लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन से जो है वो कलर देने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं 2 अदद ये देख सकते हैं आप इलायची ये हम डाल देंगे और यहाँ पर जो मैंने ज़ीरा रखा हुआ था वो तकरीबन हम 1 टेबल स्पून यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डाल देंगे। और जनाब अब हम इसे जो है थोड़ा सा प्याज को जो है वो कलर देंगे, यानी कि जैसी प्याज का थोड़ा खूबसूरत सा कलर निकलेगा हम यहाँ पर फ़ौरन चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो उसका ब्राउन सा लाइट ब्राउन सा कलर आने लगा है। तो यहाँ पर हम चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन के बारे में हमेशा मैं कहती हूँ कि चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करना, उससे भूनना ज़रूरी होता है। चिकन तकरीबन 7 से 8 से 9 मिनट जो है वो लेती ही लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे चिकन को। ठीक है, इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट जो है हम चिकन को जो है वो भून लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन के थोड़ा सा जो है वो बड़े पीस जो हैं वो रखे थे। आप चाहें आपकी मर्ज़ी, आप चिकन के बड़े पीस रखवाते हैं या नॉर्मल साइज़ के पीस हों तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर चिकन की भुनाई के बाद जो है जो हमने मीडियम साइज़ के जो 2 टमाटर थे उसका जो हमने पेस्ट बना लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैं बता दूं कि जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसी में मैंने रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च जो थी वो मैंने उसी में पेस्ट में डाल दी थी जब हम टमाटर का पेस्ट बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे भी तकरीबन 1 से 2 मिनट इसमें भी चम्मच चलाएंगे। तो जी जनाब, यहाँ पर अब बारी आ जाती है मसाले ऐड करने की। तो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और क्योंकि हमने पेस्ट के साथ ही जो था वो रेड चिली पाउडर टमाटर का जो पेस्ट था उसी में डाल दिया था। यहाँ पर ये गरम मसाला है, 1/2 टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी है, 1/2 टी स्पून हम इस पर ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है जी, और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा धनिया पाउडर है। यहाँ पर हम तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है वो इसे ऐड करेंगे, इस पर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नमक मैं हमेशा वही बात करती हूँ कि हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और जी जनाब, हम मसाला डालने के बाद जो है वो तकरीबन इसमें 2 से 3 मिनट जो है वो चम्मच चलाएंगे क्योंकि मसाले का पकना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हांडी के साथ मसाला जो है वो लग रहा है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर हल्का सा जनाब पानी ऐड कर दिया था। ठीक है, तो अब हम इसमें शलजम जो हमने यहाँ पर कटिंग किए हुए रखे थे अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसमें शलजम डाल देंगे। तो जनाब, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप चिकन शलजम का सालन बनाएं, नहायत ही मज़ेदार बनता है। क्योंकि पहले जो होता था वो ये होता था कि हांडी जो बना करती थी घरों में बड़ी जायकेदार और मज़ेदार हुआ करती थी। क्योंकि मसाले जो थे वो घर पे तैयार होते थे और हम इनमें चंद मसाले ऐसे हैं कि जो हम घर पे ईज़िली तैयार कर सकते हैं। हम रेड चिली पाउडर घर पे ईज़िली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने शलजम डाला था उसे भी तकरीबन
1 سے 2 منٹ جو ہے اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ ہر چیز کا جو اپنا ایک ذائقہ ہے وہ نکل کر باہر آئے۔ یہاں پر ہم اس میں دھنیا ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے ساتھ میں یہاں پر پانی ایڈ کروں گی۔ پانی اس بار جو ہے وہ ہم اس کا شوربہ زیادہ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میرے پاس ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ اگر ہمیں شوربہ زیادہ کرنا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جناب آپ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو شوربہ زیادہ پسند ہے آپ اس میں پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ کر دیں جتنا آپ کو شوربہ جو ہے وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ اگر دیسی لہسن ادرک استعمال کرتی ہیں تو ہم کیا کریں جناب، آپ کے پاس جو اس وقت اویلیبل ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اسے ڈھک دیں گے کتنی دیر کے لیے؟ تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے۔ 10 سے 12 منٹ جو ہے وہ تقریباً گزر چکے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ شلجم اور چکن کا سالن تیار ہے، نہایت ہی مزیدار جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، خوشبو اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل کر رہا ہے کہ ابھی پلیٹ میں نکالا جائے اور اسے کھا لیا جائے۔ تو جناب اب ہم جو ہے وہ سالن جو ہے وہ اسے نکال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے ہم جو ہے وہ سالن نکال لیں گے۔ تو جناب الحمدللہ چکن شلجم کا سالن گرما گرم تیار ہے، اور لاسٹ میں یہاں پر جو ہم نے دھنیا کٹنگ کیا ہوا رکھا بچا لیا تھا وہ ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو جناب آپ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایزی اور آسان ریسیپی جو ہے شلجم اور چکن کی تیار کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے جزا زہرا کو دیجیے اجازت، رکھیے دعاؤں میں یاد۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔